इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मौत की खबर की पुष्टि क्या दुनिया के सबसे बड़े अखबार ने कर दिया है। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाली हूं, क्योंकि नेतन्याहू के एक नहीं बल्कि 2 वीडियो 24 घंटे के भीतर रिलीज किए गए और दोनों ही वीडियो को लेकर यह दावा सोशल मीडिया पर किया जाने लगा कि बेंजामिन नेतन्याहू का ये वाला वीडियो भी AI जनरेटेड है, यानी कि फेक है, डीप फेक वीडियो। आखिर बेंजामिन नेतन्याहू की दोनों वीडियो पर लोगों का रिएक्शन क्यों ऐसा आ रहा है? अब तो सीधे तौर पर कई सारी चीजों को मैच किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि दूसरा वाला वीडियो भी देखिए, आप अंदाजा लगाइए, आपके सामने है दोस्तों दूसरा वाला वीडियो भी, और आप खुद अंदाजा लगाइए कि जो परसों रिलीज किया गया था वीडियो बेंजामिन नेतन्याहू का कैफे में जिस कपड़े में, वही दूसरा वीडियो भी उसी कपड़े में रिलीज हुआ है। चलिए कपड़े को छोड़िए, कपड़े को हटाते हैं। एक और चीज नोटिस कीजिए, जो हाथ में अंगूठी है वो अंगूठी कुछ सेकंड बाद गायब हो जाता है और फिर गायब होकर सामने आ जाता है। मतलब आखिर माजरा क्या है? बार बार क्या लोगों को भ्रमित करने के लिए ऐसे वीडियो रिलीज किए जा रहे हैं ताकि इजराइल के अंदर जो सच है वो बाहर दुनिया के सामने ना आ जाए? ऐसे तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। आज आपको इस वीडियो में कई अहम जानकारी मिलने वाली है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दुनिया के बड़े अखबार तक इस बात की खबर पहुंच चुकी है और TRT वर्ल्ड ने इस पूरे मामले पर क्या छापा है और कैसे ईरान के मिसाइल ने मोसाद के बड़े हेडक्वार्टर को निशाना बना दिया है। जंग का 17वां रोज और 17वें रोज भी भारी तबाही के जो डिटेल्स आ रहे हैं इजराइल के अंदर, वो भी आपके सामने एक एक करके रखने वाली हूं। सबसे पहले जो तस्वीर आपके सामने मैं रखूंगी वो TRT वर्ल्ड का है। ये स्क्रीन पर आप देखिए बेंजामिन नेतन्याहू से रिलेटेड है और कई सोशल मीडिया पेजेस पर भी ये दावा किया जा रहा है कि अब तो कंफर्म हो गया है कि बेंजामिन नेतन्याहू इस दुनिया में नहीं रहे हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है। आपको वो तमाम जो चीज़ें हैं वो भी दिखाऊंगी, लेकिन सबसे पहले TRT वर्ल्ड का से आया जो जानकारी है, जो तुर्की से छपने वाला अखबार है, वो लगातार, जी हाँ, लगातार तमाम चीज़ों पर अपनी नज़र बनाया हुआ है। अब तक तो इजरायली मीडिया ने ऐसा कोई भी दावा बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर नहीं किया है, लेकिन जो अब तक वीडियो में नोटिस देश के आवाम के ज़रिए, दुनिया के लोगों के ज़रिए किया जा रहा है, उसको लेकर चर्चाओं का बाजार पूरी तरीके से गर्म हो चुका है। दरअसल दोस्तों TRT वर्ल्ड ने इस पूरे रिपोर्ट को, जी हाँ, इस पूरी खबर को छापा है और वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि इंटरनेट पर दावा जो है तेजी से वायरल हो रहा है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ईरानी हमले में मारे गए हैं। सोशल मीडिया पर लोग उसे कह रहे हैं कि 6 उंगलियों वाले, कुछ लोग उन्हें कुख्यात कह रहे हैं। वीडियो को हर फ्रेम को खंगाला जा रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री के हाल ही के कॉफ़ी रन पोस्ट का भी बारीकी से विश्लेषण किया जा रहा है। हालांकि इन दावों की अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं हुई है, ये TRT वर्ल्ड के हवाले से जानकारी दी गई है। अब आप सोच लीजिए दोस्तों कि क्या और किस तरीके के खबर जो है अब TRT वर्ल्ड के जरिए भी रिलीज किया गया और सीधे लिखा गया कि इंटरनेट पर दावा है, तेजी से वायरल हो रहा है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ईरानी हमले में मारे गए हैं। दुनिया का सबसे बड़ा अखबार जो है दोस्तों इस खबर को बारीकी से जांच करके छाप रहा है। हालांकि पुष्टि अभी तक किसी भी जरिए नहीं हुआ है, ना हम कर रहे हैं, ना कोई भी करने की कोशिश कर रहा है कि भैया असलियत क्या है, सच्चाई क्या है, क्योंकि डीप फेक होता है दोस्तों। और आपने कल परसों वाली वीडियो भी देख ली और कल वाली वीडियो भी आपके सामने स्क्रीन पर है, जहां पर उनकी अंगूठी को लेकर जो दावा किया जा रहा है और जिस तरीके के चाल ढाल हाव भाव देखने को मिल रहे हैं, उससे लग रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। ऐसी बार बार लोगों के जरिए बातें की जा रही है। अब देखिए एक और तस्वीर, इजराइल आर्मी करके एक पेज है, हालांकि प्राउडी अकाउंट है, लेकिन इस अकाउंट से क्या शेयर किया गया है नेतन्याहू के को लेकर और क्या खबरें जो है ट्वीट की गई है, स्क्रीन पर आपके सामने है। दरअसल लिखा जा रहा है दोस्तों कि सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मौत हो गई है और उनकी ये
आखिरी वीडियो जो सामने आई है वो भी फर्जी थी। कुछ पोस्ट में ये भी दावा किया जा रहा है कि इजराइल ने इसकी पुष्टि कर दी है, लेकिन अभी तक इजरायली सरकार या किसी भी आधिकारिक स्रोत ने इन खबरों की पुष्टि नहीं की है। इसलिए फिलहाल इस खबर को वायरल दावा माना जा रहा है, जिसकी स्वतंत्र रूप से जी हाँ पुष्टि नहीं की जा सकती है। आप खुद देख सकते हैं दोस्तों कि क्या और किस तरीके की खबर और अफवाह जो है वो फैलते हुए नजर आ रहे हैं। और जब तक जहाँ दोस्तों जी हाँ जहाँ धुआं उठता है वहीं आग लगती है, ऐसा कहावत तो आपने सुना होगा। लेकिन अभी धुआं उठता हुआ नज़र आ रहा है और उस धुएं को लेकर किसी भी तरीके से कोई भी फाइनल जानकारी सामने नहीं आया है। इन फाइनल रिपोर्ट में कहा नहीं गया है किसी भी तरीके से कि कैसे जो है बेंजामिन नेतन्याहू अभी तक जिंदा है या मुर्दा है, क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें हमारे और आपके सामने आ रहे हैं, जाहिर सी बात है उन तस्वीरों पर चर्चा तो चलेगी ही, बात तो होगी ही। भले ही आप उन चीज़ों को नकारने की कोशिश करें, लेकिन अब दुनिया में इस खबर का बाज़ार पूरी तरीके से गर्म हो चुका है। आगे आपको एक और जानकारी दे दूं दोस्तों, तो कहा जा रहा है कि नैयार जी हाँ फ़िलिस्तीन का कब्ज़ा किया हुआ जो जगह था, इजराइल के ज़रिए जो कब्ज़ा किया गया था नैयार, वहाँ पर ऐसे आरोप लगते रहे हमेशा से कि ये जगह फ़िलिस्तीन के लोगों की थी, लेकिन इजराइल ने इसे कब्ज़ा लिया। वहाँ पर कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह के रॉकेट की वजह से वहाँ पर जो रॉकेट दागे गए हैं, जनरल इयार ज़मीर की इसमें मौत हो गई है, जो इजराइल डिफेंस सिस्टम के चीफ थे। जी हाँ, इजराइल डिफेंस फोर्स के चीफ थे, जहां पर उनके मारे जाने की खबर की पुष्टि की जा रही है। वहीं दोस्तों एक और जानकारी सामने आई है, जहां पर ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने आने वाले कुछ घंटों में मिडिल ईस्ट में यूएस इंडस्ट्रीज़ को निशाना बनाने की कसम खाई है और उन जगहों के पास रहने वाले लोगों से अपील की है कि वो जगह पूर्ण रूप से खाली कर दी जाए, क्योंकि यहाँ पर अब होंगे धमाके। जी हाँ, धमाके होंगे, इसीलिए इन तमाम जगहों को खाली कर दिया जाए। बाकी इजराइल के आसमान पर बरसती हुई ईरान के मिसाइल के विजुअल्स आप देख सकते हैं। प्रेस टीवी और कई लोग इस खबर को शेयर कर रहे हैं और बता रहे हैं कि देखिए इजराइल के आसमान जो है किस तरीके से रॉकेटों और मिसाइल्स के बरसात की तरह बरसते हुए नजर आ रहे हैं। आगे एक और बड़ी खबर आपको बता दूं दोस्तों, तो जहां पर इस खबर को लेकर दावा किया जा रहा है कि ईरान के ज़रिए जो इजराइल का सबसे बड़ा मोसाद का जो रिसर्च सेंटर था, उस पर तल अवीव में हैवी मिसाइल दागी गई है, जो बिल्डिंग पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया है। जी हाँ, इस खबर को लेकर कहा जा रहा है कि ये जो है पूरी तरीके से तबाह हो गया है और मोसाद का ये जो बड़ा कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग था, सबसे बड़ा रिसर्च कॉम्प्लेक्स जो इजराइल की खुफिया एजेंसी है, उसको ईरान के मिसाइल ने हिट किया और वो पूरी तरीके से तबाह हो गया है। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि हम नहीं करते दोस्तों, लेकिन सोशल मीडिया पर ऐसे वायरल वीडियो इस वक्त तेज़ी से फैल रहे हैं। आप सभी को पता है दोस्तों कि कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत सारी वीडियो को कंफर्म नहीं कर पाते क्योंकि आपके पास संसाधन नहीं होता है, लेकिन ये आप तमाम तौर पर देख सकते हैं कि क्या और किस तरीके की बातें जो है मोसाद को लेकर कहा जा रहा है कि कॉम्प्लेक्स जो है तल अवीव में वो हिट करते हुए ईरानी मिसाइल ने पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है। बाकी दोस्तों नॉर्थ कोरिया टीवी उसने भी इस पेज ऐसी खबर को शेयर किया और लिखा कि ईरान हैज़ स्टक द लार्जेस्ट मोसाद रिसर्च कॉम्प्लेक्स इन तल अवीव विद ए हैवी मिसाइल, यानी कि ईरान के ज़रिए बहुत बड़ा मिसाइल दागा गया मोसाद के रिसर्च कॉम्प्लेक्स पर, जहां पर तल अवीव में जो है इस कॉम्प्लेक्स पर ये मिसाइल गिरा और पूरी तरीके से ये बिल्डिंग ध्वस्त हो गया है। लोगों के भागने दौड़ने की भी जी हाँ तस्वीरें सामने आ रही है और कहा जा रहा है कि ये जो है यहाँ पर हालत जो है ईरान ने इजराइल की कर रखी है। आगे कुछ और तस्वीरें, कुछ और बड़ी जानकारी स्क्रीन पर आपके, और आप देख सकते हैं कि क्या और किस तरीके की चीज़ें इस वक्त देश के सामने निकलकर सामने आ रही है। दरअसल दोस्तों ईरान के विदेश मंत्री ने सीना तान कर अमेरिका को ललकार दिया है। कहा है कि अमेरिका जो ईरान से बिना शर्त सरेंडर चाहता था, अब दूसरे देशों से स्टेट ऑफ होर्मुज़ को लेकर खुद मदद मांगने की भीख जो है वो मांग रहा है कि किसी भी तरीके से इसे खुलवा दिया जाए। जी हाँ, ईरान के विदेश मंत्री का स्टेटमेंट आया है और साफ तौर पर अमेरिका को ललकार रहे हैं कि इनकी ये दिन आ गई है जो ईरान को
सरेंडर कराने की बात कर रहे थे, आज वो दूसरों के आगे नतमस्तक होकर उनसे भीख मांग रहे हैं कि भैया हमारी मदद कर दो, हमारे जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जहाज़ फंसे हुए हैं उन जहाज़ों को वापस निकलवा दो। लेकिन आपको बता दूं दोस्तों कि नाटो जो यूरोपियन कंट्री का जो बना हुआ एक संगठन है, उसको लेकर साफ तौर पर उन्होंने मना कर दिया है। चाहे वो फ्रांस हो, ऑस्ट्रेलिया हो, स्पेन हो, जापान हो, यूके हो, उन तमाम लोगों ने इस मसले से दूरी बना ली है कि भैया अपनी चीज़ें अपने देख लो। आगे दोस्तों IRGC ने ट्रंप को संबोधित करते हुए कहा है कि इसे इपिक फ्योरी नहीं इपिक फेयर कहते हैं इंग्लिश में। जी हाँ, अब इंग्लिश में दोस्तों IRGC के कमांडर जो है, जो डोनाल्ड ट्रंप की भाषा बोलते हुए उनको संदेश पहुंचा रहे हैं कि भैया अब तुम्हारी ही स्टाइल में हम तुमको जवाब देना जानते हैं। सोचिए दोस्तों कि ईरान किस तरीके से, जी हाँ, किस तरीके से जो है अपने लोगों की जो जान गई है, जो उनके यहाँ शहीद हुए हैं, शहादत पाए हैं, उनका किस तरीके का बदला लेता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि एक और वीडियो सामने आया जहाँ पर कुछ पैसे निकालता हुआ वीडियो, जी हाँ, कुछ पैसे निकालता हुआ वीडियो जो है वो रिलीज़ किया गया है और इस वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि देखिए जो है इजराइल की क्या स्थिति हो गई है। जी हाँ, जंग में रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली सैनिक जो है वेस्ट बैंक में बैंकों और करेंसी एक्सचेंज दुकानों पर धावा बोल रहे हैं और वहां से बड़ी मात्रा में नगद जब्ती कर रहे हैं। कई लोगों का आरोप है कि ये कार्रवाई सीधे सीधे लोगों से पैसा छीनने और इसे खुला जुल्म बताया जा रहा है। सोच लीजिए दोस्तों कि पैसा उठाते हुए वीडियो नज़र आ रही है वेस्ट बैंक की, जहां पर लोगों को डरा धमकाकर उनकी करेंसी उनसे छीनी जा रही है। आगे जाते जाते दोस्तों ABP न्यूज़ के पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार दबांग ने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा कि पर्दा अब धीरे धीरे उठ रहा है, खेल खुल रहा है, अमेरिका के झांसे में नहीं आ पा रहे हैं अब गल्फ देश। ईरान पर जंग का ऐलान करते ही US लड़ाई से हट जाएगा और दोनों तरफ हथियार बेचने वाले सौदागर बन जाएंगे। उनको हराने और ख़ुद को बचाने की कोशिश में हमारा ख़जाना खाली हो जाएगा। एक बार दोनों पक्ष कमज़ोर पड़ जाएंगे तो ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट को पूरा करना आसान हो जाएगा। हमारा फ़ायदा इसी में है कि हम इस लड़ाई में हिस्सा ना लें और उन्हें लड़ने दें। ये कड़ी चेतावनी कतर के पूर्व प्रधानमंत्री हम्माद बिन जसीम बिन जावेर अल थानी ने दी है। गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल को उनका कहना है कि किसी भी हाल में गल्फ देशों को इस लड़ाई में नहीं कूदना चाहिए, जिनकी लड़ाई है उन्हें ही लड़नी देनी चाहिए। साफ है इस क्षेत्र में अनुभवी नेताओं के बीच चिंता है कि गल्फ देश में एक ख़तरनाक टकराव की स्थिति जो है वो पैदा हो सकती है कि अगर अमेरिका का साथ दिया तो, जिसमें उन्हें नुकसान होगा जबकि बाहरी ताकत स्ट्रैटेजिक फ़ायदा उठाएगी। इस तरीके की बातें जो है इनके ज़रिए कही गई है। तमाम तस्वीरें, तमाम जानकारी आपके सामने दोस्तों रखा है एक, जी हाँ, 1 to 1 कि आप इस वक्त क्या और किस तरीके के हालात जो हैं इजराइल के बने हुए हैं, अमेरिका के बने हुए हैं। बाकी एक और आखिरी खबर सामने आ रही है नेतन्याहू से रिलेटेड। चाइना न्यूज़ करके एक पेज है और इस पेज से दावा किया जा रहा है कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC के कमांडर ने कहा है कि हमने अभी तक अपनी ताकत का 10% भी इस्तेमाल नहीं किया है। जियोनी इकाई को अपने ताबूत तैयार कर लेने चाहिए। जी हाँ, ये ईरान के रक्षा मंत्रालय की तरफ से, उनके सेना की तरफ से स्टेटमेंट आया है कि हमने तो अभी तक किसी भी तरीके से कोई भी ताकत अभी झोंकी नहीं है, सिर्फ 10% ही हमने दिखाया है। टीज़र ट्रेलर तो अभी दिखाना बाकी है और आगे आगे देखिए होता क्या है। दोस्तों ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया।